अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको मैं आसान तरीका बताऊंगा गजरेला बनाने का। आपको 1 से 2 किलो गाजरें चाहिए होंगी और पहले इनको आपने छील लेना है या फिर कद्दूकस कर लेना है। चले नाज़रीन, हम अब गजरेला बनाते हैं अपना, जो हम बनाएंगे देसी घी में, और इस गजरेले में ड्राई फ्रूट भी डलेगा। तो चलो अपना पकवान शुरू करते हैं हम। जैसे कि जैसे कि आप देख रहे हैं नाजरीन, हम गाजरें अभी छील रहे हैं। जब छिल जाएंगी तो हम फिर गजरेला बनाने का आगाज़ करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं नाजरीन, हम गाजरों को कद्दूकस कर रहे हैं। नाजरीन, ये बड़ा मेहनत वाला काम है। आपको नाजरीन, जिस तरह आप देख सकते हैं, ये कद्दूकस हुई हुई गाजरें, इनको हम अब सिर्फ ऊपर तड़के पे ही चढ़ाएंगे, मतलब घी पे। और तो एक और तरीका है गजरेला बनाने का कि आप गाजरें काट के उबाल लें और फिर उनका भरता बना के उनका बनता है वो मतलब ये था कि आप गाजर जब उबल जाएं तो उनको मैश कर लें, और उसके बाद फिर जब मैश हो जाएं तो फिर उन्हें घी पे आप चढ़ा दें और फिर आप उनको गजरेले के लिए तैयार करें। ये कटी हुई गाजरें, इनको हम क्या करेंगे, पानी में रखेंगे, उबालेंगे। आपको सिर्फ तरीका बता रहे, तो इनको हल्की आंच पे रखना है, बगैर पानी के हल्की आंच पे रखना है, कोई जब तक ये इनका मैश अप नहीं हो जाता, मतलब चमचा लाते हैं थोड़ी देर तक, जब गल जाए तो फिर इनको मैश कर लें आप। ये दोनों तरीके हैं, एक ये कद्दूकस करके करने वाला और एक ये गाजर उबाल के इसका। नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बादाम है और ये जो है काजू है। इसको हम ड्राई फ्रूट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे गजरेले में। अभी हम चलें गजरेला तैयार करना शुरू करते हैं अपना। नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमने गाजरें उबाल के तो इन्हें मैश कर लिया था। अब हम इन पे दूध डाल रहे हैं। गजरेला बनाने की तैयारी शुरू है ज़ोरों से। जैसा आप देख रहे हैं, आप इसको अच्छे तरीके से हिला लेना है और फिर देखें नाजरीन, मेरे 4-4 5-5 हाथ हैं, हर तरफ से हेल्प मुझे मिलती है। जल्दी से इंशाल्लाह गजरेला तैयार होगा और सबसे पहला नवाला मेरे पेट में ही जाएगा। आप तो सिर्फ देखते रहे और मेरे खाने का लुत्फ़ लेते रहे। मैं खाऊंगा और लुत्फ़ आप ले। और ये बन रहा है गजरेला। मुझे नहीं लगता कि पिक्चर क्वालिटी सही है, लेकिन चले, आपको तो मेरे ख्याल में ये लग रहा होगा कि सूजी का हलवा है, लेकिन ये गजरेले का हलवा है, क्योंकि रंग ऐसा नज़र आता है कि ये सूजी का हलवा है। लेकिन हम बना इसमें हम दूध डालेंगे, और दूध आप खुला हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लाजमी नहीं कि आप डब्बे का ही दूध इस्तेमाल करें। लेकिन आजकल गायों और मंजों की कमी हो गई है, तो फिर डब्बे का ही दूध इस्तेमाल करना पड़ता है। ये देखें जी, गजरेला तैयार हो रहा है। अभी हमारी ये पहली दफ़ा ट्राई है, तो जो गलतियाँ हो गई हैं उन्हें नज़रअंदाज कर दिए जी। थोड़ी थोड़ी देर बाद गजरेले को हिलाते रहें और मिक्स करते रहें, ताकि नीचे ना लगे गजरेला आपका, वरना जल जाएगा, सड़ जाएगा, मीठा होने के बजाय कौड़ा हो जाएगा। नाजरीन, गजरेला तैयार हो रहा है। आपको फ़ाइनल फॉर्म भी इसकी दिखाएंगे हम। अभी तो तैयार होते हुए आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने गजरेले को हिलाते रहना है। जो जो चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। अभी तो हमारा पहला अभी बस नहीं है, अभी तो शुरू है। अभी तो गजरेला बनना शुरू हुआ है। आपको हम पूरी तरीका बताएंगे कि गजरेला किस तरह बनाते हैं।
हमारे साथ ही जुड़े रहिए। अब ये इसके अंदर गजरेले के अंदर का पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें घी ऐड करेंगे और फिर इसको और पकाएंगे। मेरे से यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, गजरेले में तो पानी नहीं था, अभी हमने दूध इसमें शामिल किया है। मेरा मतलब ये था कि जब दूध इसमें खुश्क हो जाए तो उसके बाद हम इसमें इसको गजरेले को घी में पकाएंगे। और नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो है दूध जो था हमने डाला था वो ऑलमोस्ट सूख गया है। तो अब ये गजरेला नीचे ना लगे, इस वजह से हम क्या कहते हैं इसमें हम अब घी डालेंगे और ये हम डालेंगे तकरीबन एक पाव। पीछे से आपको मेरी अम्मी की आवाज़ सुनाई दी होगी तो उधर से भी आपको पता चल गया। मैं आपको दोबारा से कन्फर्म कर दूँ कि एक पाव घी आपने डालना है कि ताकि आपका गजरेला जो है नीचे हांडी के साथ ना लगे। आप बोलें पहले, मैं बाद में बोलूँ। तो ज़्यादा इसलिए नहीं डाल रहे कि जो है गजरेला तो जो है क्या कहते हैं ग्रीस टाइप हो जाएगा तो खाते हुए फिर लज्जत नहीं देता, तो फिर आपको जो है ना ज़बरदस्ती खाना पड़ेगा। तो आप जितना कम घी इस्तेमाल कर सकते हैं कि गजरेला नीचे ना लगे, इसके लिए तो उतना कम इस्तेमाल करें तो कि गजरेला जो है वो मज़ा दे खाते हुए। तो आगे आपको और बताते हैं कि इसमें क्या क्या जो है हम ट्रांजिशन लाते हैं, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें डालते हैं। अगर मैं गलत हो गया हूँ तो एक्सट्रीमली तो नहीं, सॉरी, लेकिन चलो आप गजरेला देखें कि किस तरह बनता है। तो ये धुआं तो कैमरे पे लग रहा है इसका। चलो मैं आगे आपको बताता हूँ कि आगे क्या क्या इसमें चीज़ें और पड़ेंगी। चलो नाजरीन हमारे साथ और जुड़े रहिए, अभी आधा घंटा और जुड़े रहिए। नाजरीन, इसमें आप काजू बादाम गरी नहीं, काजू बादाम पिस्ता चीज़ें डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट। और आपके पास जितना ड्राई फ्रूट अवेलेबल है आप उनमें से डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो आपको जायका देता हो गजरेले में। अपनी पसंद का आप ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि नाजरीन आप देख सकते हैं कि ये चीनी है और गजरेला आलमोस्ट तैयार होने वाला है। इसमें हम अब 1.5 पाव या पाव चीनी डालें, जितना आपको मीठा पसंद है उसके लिहाज से आप अपने हस्बे जायका जो है चीनी गजरेले में डाल सकते हैं। उसके बाद आगे का आपको हम बताते हैं कि आपने क्या क्या करना है। जब तक गजरेला घी ना छोड़ दे तब तक गजरेला हिलाते रहे, और अभी जब पक जाएगा तो फिर हम इसमें नादरीन जैसा कि आप देख रहे हैं अब इसमें हम चीनी डाल रहे हैं और अब बनेगा गजरेला। चले जी, अब चीनी को आपने सही तरीके से गजरेले में मिक्स कर लेना है कि कहीं कोई चीनी का जो दाना है वो इसी तरह ना रह जाए। सही तरीके से मिक्स करना, सही। वैसे कभी हम आपको टमाटरों का हलवा भी बना के बताएंगे कि किस तरह बनता है। हम अब सही गजरेले को हिला रहे हैं कि एक एक दाना चीनी का सही से मिक्स हो जाए और हर नवाला गजरेले का लज्जत दे। तो आपने भी इसी तरह गजरेले हिलाते रहना है। गजरेले का हलवा मतलब गाजर का हलवा हिलाते रहना है। गाजर का हलवा जब बन जाएगा तो फिर इसका मतलब गजरेला ही बन जाएगा ना। माजरत गाजर के हलवे में दूध नहीं डलता, तो ये तो गजरेला है ना। मतलब अभी आप जब बन जाएगा तो फिर गजरेला बन जाएगा ना, अभी तो गाजर का ही बनता है ना। अब हम आपको खोया बनाने का तरीका बताते हैं कि खोया किस तरह बनता है। अगर आप बेकरी से मंगवा सकते हैं तो बेकरी से मंगवा लें। एक खुश्क दूध का पैकेट आपको चाहिए होगा इसके लिए, और इसको हमने अभी घी में डाला है। घी पहले डाला है, उसके बाद ये खुश्क दूध इसमें डाला है। अब आपको हम दिखाते हैं कि खोया किस तरह बनता है। इसमें हमने अब पानी मिलाया है। ये जो खुश्क दूध था, घी पहले हमने डाला है, उसके बाद हमने खुश्क दूध डाला है, और उसके बाद जब वो थोड़ा बहुत गर्म हो गया है तो उसके बाद हमने उसमें थोड़ा पानी ऐड कर लिया। अब हम इसे उबालते रहेंगे जब तक ये सही गाढ़ा नहीं हो जाता और खुश्क नहीं हो जाता। जब ये खुश्क हो जाएगा गाढ़ा होने के बाद तो फिर ये इसको हम कहेंगे खोया। फिर ये होता है खोया। समझ आ गई? बोल
जनता ठीक हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि खोया तकरीबन तैयार है, बस ये अब खुश्क हो जाएगा तो ये खोया ही बन जाएगा। ये बस अब इसमें से जितना है क्या कहते हैं पानी खुश्क होगा तो ये खोया बन जाएगा। अब बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया है इसमें जो है, ऑलमोस्ट खोया तैयार है और इसकी हम अब आपको फ़ाइनल फॉर्म दिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि खोया जो है तैयार हो गया है। आपको करीब से दिखाता हूँ। ये आप खुश्क होगा तो फिर सही दिखेगा, मतलब खुश्क नहीं ठंडा होगा तो फिर सही दिखेगा। अभी ये गर्म है, अभी ये तैयार तो हो गया है लेकिन अभी इसको ठंडा होने के लिए रहने देते हैं। उसके बाद हम इसे गजरेले में डालेंगे। ठीक है जनता, ओके। मज़ेदार हो जाएगी। जितना डालेंगे उतना ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। पीछे से तो आपने सुन ही लिया होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि जितनी चादर देखिए उतने पाँव फैलाइए। जायकों के लिए अपनी जेब ना खाली कीजिए। चले ठीक है जी। दो अदद अंडे जो हमने उबाले हुए, इसको हम अब गजरेले में डालेंगे पीस के। कूट के नहीं, पीस के, मतलब इनके छोटे छोटे टुकड़े करके हमने गजरेले में डाल देने के गजरेले का लुत्फ़ और बढ़ जाएगा। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, वरना इस अंडों के बगैर भी गजरेला पेट के अंदर जा सकता है। जब ये गजरेला घी छोड़ देना, तब ये कलर चेंज हो जाए तो ये जो है क्या कहते हैं गजरेला पक जाता है, तैयार हो जाता है। तो फिर इसमें आपने खोया और अंडे और ड्राई फ्रूट जो आपने चीज़ें आपके पास मैसर हैं वो डाल लें। और मतलब ड्राई फ्रूट, अंडे, क्या कहते हैं खोया भी आप डाल सकते हैं अपने मुंह के जायकों को और लुत्फ़अंदाज़ करने के लिए, लुत्फ़ बढ़ाने के लिए गजरेले में आप ये चीज़ें डाल सकते हैं। लेकिन आजकल जेबें तो हमारी भी थोड़ी बहुत खाली हैं। चलो आपके जेबों में अगर हैं तो खोया भी ज़्यादा डालें, ड्राई फ्रूट भी ज़्यादा डालें और अंडे भी जी भर के डालें। जितना आपने डालने हैं डालें। हम तो 2 अदद अंडे और ये पिस्ता और बादाम हम डाल रहे हैं और 2 अदद अंडे। और अब आप देखेंगे गजरेला कैसा तैयार होता है। इसकी आपको हम फाइनल फॉर्म भी दिखाएंगे और इसको खाने के बाद आपको जो लुत्फ़ होगा वो तो हमें ही होगा। आप जब बनाएंगे तो खाएंगे तब आपको लुत्फ़ होगा। आज हमें लुत्फ़ हो रहा है क्योंकि हम बना रहे हैं और अभी थोड़ी देर के बाद खाएंगे इंशाल्लाह। अभी बस आपको फाइनल फॉर्म थोड़ी देर तक दिखाते हैं। ये जो 2 अदद अंडे थे हम उन्हें पीस रहे हैं, मतलब मसल रहे हैं पाउडर टाइप बना के। इसको हम अब पाउडर टाइप बना के इसे हम गजरेले में डालेंगे। पाउडर टाइप नहीं, इसको हम पीस रहे हैं। पीसने के बाद जितना हो सके तो उतना आप इसे छोटा कर लें और फिर आप इसको गजरेले में डालें, खूबसूरती के लिए भी और जायके के लिए भी, अगर आपको पसंद है तो। अगर आपकी सेहत आपको अंडा का हज़म करने की इजाज़त देती है तो, वरना अगर आपका बीपी शीपी ज़्यादा हो जाता है तो बादाम और अब हम पिस्ता इसमें डाल रहे हैं। और पिछली बात रह गई कि अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो फिर आप बेशक ये अंडे बंडे ना खाएं तो अच्छी बात है। और ये अब हम बादाम डाल रहे हैं इसमें, खुश्क मेवा, खुश्क फ्रूट इसमें हम डाल रहे हैं, ड्राई फ्रूट हम इसमें डाल रहे हैं। और ये हमने इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल दिया और ये हमारा ऑलमोस्ट जो है गजरेला तैयार है। और अब इसका सिर्फ हमने लुत्फ़ लेना है। ओके नाजरीन, बहुत खुशी हुई कि आपने हमारी जो है 10-20 मिनट की वीडियो देखी। और अब हम इसमें जो है खोया डाल रहे हैं, आधी बातें आगे आधी बातें पीछे। अल्लाह हाफिज़ तो अभी नहीं करते, अभी हम खाएंगे, आपको सही करके दिखाएंगे तो उसके बाद हम आपसे इजाज़त लेंगे। अभी हम इसको आपको टेबल पे रख के दिखाते हैं कि इसकी लुक क्या देती है। ये रोशनी में नहीं है सही तो ये जैसे आप देख सकते हैं ये गजरेला तैयार हो गया सब। और ये दिखने में तो अच्छा दिख रहा है लेकिन खाने में कैसा होगा ये मुझको ही पता है। आप भी बनाइए और आप भी ये गजरेले की डिश एंजॉय कीजिए। ओके नाजरीन, अल्लाह हाफिज़। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। खाना ख़जाना से इजाज़त लेता है हारिस खान। ओके, अल्लाह हाफिज़।